हेलो माय डियर। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक के बारे में। संज्ञा एवं सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक एवं कारक चिन्ह उसके बारे में जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे ए अरे ओ। तो ये हो गया आपका कारक और कारक का चिन्ह। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। यही आपका कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे ए अरे ओ। अगला है आपका विशेषण। आप लोग जानते ही हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण एवं जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आपको दो चीज़ याद रखना है, विशेषण और विशेष्य। विशेषण के भेद जानेंगे, विशेषण के भेद के बारे में। पहला है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या सब आता है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह वह ये वे इत्यादि, ये सब आ जाता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। अगला है आपका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे कोई, कूट इत्यादि। यहाँ पे कुछ होगा, सही कर लीजिएगा। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि, ये सब आएगा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। अगला आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन, क्या, किसका, ये सब आता है आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। अगला आपका गुणवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, रंग, आकार इत्यादि का बोध कराता है उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नया, प्राचीन, लाल, मोटा, अच्छा, बुरा, लंबा, नुकीला, सुडौल, ये सारा जो है वो गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को निम्न दो भेदों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है पूर्वांकवाचक, अपूर्वांकवाचक। एक, हो, तीन, आधा, सवा, पौना, ये सब जो है पौने, इसको बोल सकते हैं अपूर्णांकवाचक। और पूर्णांक जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हो गया पूर्णांकवाचक। अपूर्णांकवाचक में सवा 2, 3, पौने 3, पौने 4, ये सारा हो जाएगा अपूर्णांकवाचक। फिर क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक, दोगुना, तिगुना, चौगुना। प्रत्येक बोधक, प्रति, प्रत्येक, एक एक, हर एक। समुदाय बोधक, दोनों, चारों, आठों, दसों। अगला है आपका अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, जैसे कुछ, थोड़ा, सब, कुछ कुछ, सब कुछ, कई,
ये सारा हो गया अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। अगला है परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण मात्रा का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। निश्चित एक होता है निश्चित परिमाण बोधक, एक होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। 10 किलो, 1 टन, 5 कुंटल, ये सब आ गया निश्चित परिमाण बोधक। बहुत घी, थोड़ा पानी, सारा दूध, ये सब हो गया अनिश्चित परिमाण बोधक। संख्या बोधक विशेषण के साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग करते हैं, जबकि परिमाण बोधक विशेषण के साथ एक वचन अगणनीय संज्ञा का प्रयोग करते हैं। उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी है, ये हो गया आपका संख्या बोधक। कुछ काम करो, ये हो गया आपका परिमाण बोधक। सब दूध फट गया, ये भी परिमाण बोधक। सब लोग चले गए, यहाँ देखिए सब लोग और सब दूध, यहाँ सब लोग अगर आ गया ये संख्या बोधक है। अगला है आपका प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज आपका विशेषण हो गया और बहुत जो है वो प्रविशेषण हो गया। सीता अत्यंत सुंदर है, यहाँ अत्यंत जो है वो प्रविशेषण है और सुंदर जो है वो विशेषण है। तो आज हम लोगों ने जाना प्रविशेषण, विशेषण और कारक के बारे में। आज हम लोगों ने जाना प्रविशेषण, विशेषण और कारक के बारे में। अगले दिन हम इससे आगे क्रिया के बारे में जानेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।